जय माता दी। आप सभी को हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ष 2025 में शारदीय नवरात्रि से संबंधित संपूर्ण जानकारी के बारे में। हम आपके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से जानेंगे। शारदीय नवरात्रि 2025 में कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, नवरात्रि का पहला और आखिरी व्रत कब होगा, कलश स्थापना किस दिन होगी और इसका शुभ मुहूर्त क्या होगा, अष्टमी और नवमी कब होगी, नवरात्रि की तैयारी हम कैसे और कब करें, नवरात्रि के पूजन का सामान कब खरीदें, क्या पितृपक्ष में सामान खरीदना चाहिए या नवरात्रि में, माता जी के वस्त्र, श्रृंगार और अन्य पूजन सामग्री कब और कैसे ले आएं। इसके साथ ही हम यह भी समझेंगे कि पितृपक्ष में नवरात्रि का सामान खरीदना उचित है या नहीं। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की सूचना मिलती रहे। नवरात्रि का परिचय आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है। एक चैत्र नवरात्रि होती है जो चैत्र मास में होती है, दूसरी होती है शारदीय नवरात्रि जो कि अश्विन मास यानी कि कुवार मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। आज हम शारदीय नवरात्रि 2025 के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, शारदीय नवरात्रि 2025 का जो शुभारंभ हो रहा है वह 22 सितंबर सोमवार को हो रहा है। इसका समापन होगा अर्थात जो नवमी तिथि होगी वह बुधवार 1 अक्टूबर को होगा। दशमी यानी कि दशहरा जो है वह गुरुवार को होगा, 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। नवरात्रि का पहला और आखिरी व्रत जो है जिस दिन आपको कलश स्थापना करनी है वह है सोमवार 22 सितंबर 2025 को। इस दिन भक्त माता की पूजा के साथ व्रत शुरू करते हैं और आखिरी जो व्रत है यानी कि जो अष्टमी का व्रत रखा जाता है वह आपको 30 सितंबर 2025 को रखना होगा। इसके बाद नवमी आ जाती है, वह है बुधवार 1 अक्टूबर 2025 को। और दशमी तो आपको पहले ही बता चुके हैं 2 अक्टूबर गुरुवार के दिन होने वाली है। तो जो लोग केवल पहला और आखिरी व्रत रखते हैं वे इन तारीखों को ध्यान रखें। देखिए, अब आपको बताते हैं कि जो कलश स्थापना की जाती है उसकी तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, नवरात्रि में कलश स्थापना सोमवार को 22 सितंबर 2025 को होगी। इस दिन पूरे दिन प्रतिपदा तिथि रहेगी, इसलिए आप सुबह से लेकर रात तक किसी भी समय कलश स्थापना कर सकते हैं। कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्यतः सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे या 2:30 बजे तक आराम से स्थापना की जा सकती है। अब विशेष मुहूर्त के बारे में बात कर लें तो देखिए, इस दिन जो ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 3:55 से लेकर 5:55 तक है। दूसरा मुहूर्त है 6:09 से लेकर 8:06 तक है। तीसरा मुहूर्त आपको मिलेगा 8:14 से लेकर 10:35 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:49 से लेकर 12:38 तक है। इन मुहूर्त में आप अपने हाथों से कलश स्थापना कर सकते हैं। यदि आप पंडित से स्थापना करा रहे हैं तो वे सुबह से लेकर दोपहर 2:30 बजे से 3 बजे तक किसी भी समय में यह कार्य कर सकते हैं। माता का व्रत और पूजन श्रद्धा और भक्ति से किया जाता है। यदि आप विशेष मुहूर्त में स्थापना नहीं कर पाते हैं तो भी चिंता न करें। माता की पूजा में भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। इस दिन कोई भद्रा नहीं है, तिथि हानि भी नहीं है, खराब नक्षत्र या कोई अन्य दोष नहीं है। पूरा दिन शुद्ध और शुभ है, इसलिए आप भक्ति भाव के साथ किसी भी समय कलश स्थापना कर सकते हैं। अब देखिए, अष्टमी और नवमी। 30 सितंबर 2025 को अष्टमी है, मंगलवार रहेगा। नवमी है 1 अक्टूबर को बुधवार के दिन। नवरात्रि की तैयारी आपको कैसे करनी है वो भी जान लीजिए। देखिए, नवरात्रि की तैयारी को लेकर कई भक्तों के मन में संदेह होता है, जैसे कि पूजन सामग्री कब खरीदें, क्या पितृपक्ष में सामान जो है खरीदना उचित रहेगा। इन सभी सवालों के जवाब निम्नलिखित हैं। सामान खरीदने का जो समय है वो भी जान लीजिए। देखिए, नवरात्रि के पूजन का सामान जैसे कि माता के वस्त्र हो गए, श्रृंगार हो गया, मिट्टी का कलश हो गया और अन्य पूजन सामग्री आप अभी से खरीद सकते हैं। पितृपक्ष में सामान खरीदने से कोई दोष नहीं है। यह भ्रम है कि पितृपक्ष में नवरात्रि का सामान नहीं खरीदना चाहिए, पूरी तरह से गलत है। पितृपक्ष में कोई सूतक या पातक नहीं होता है, इसलिए आप आज से ही या जब भी समय मिले सामान खरीद कर घर ला सकते हैं। अमावस्या का इंतजार न करें। अमावस्या के दिन बाजारों में बहुत ही भीड़ होती है जिससे खरीदारी में परेशानी हो सकती है। इसलिए जैसे ही आपको समय मिले नवरात्रि के पहले दिन के लिए अवश्य सभी सामग्री जैसे माता के वस्त्र हो गए, श्रृंगार हो गया, पूजन सामग्री हो गई, कलश हो गया, उसको खरीद लें और घर में रख लें।
इसमें कोई संदेह न करें। अब देखिए, कुछ लोग सोचते हैं कि पितृपक्ष में मिट्टी का जो कलश है नहीं खरीदना चाहिए। यह धारणा भी गलत है। आप बिना किसी संकोच के मिट्टी का कलश या अन्य पूजन सामग्रियां खरीद सकते हैं। भीड़ भाड़ से बचने के लिए समय रहते खरीदारी आपको पूरी कर लेनी चाहिए। शुद्ध और सात्विक भाव से माता के भक्ति में लीन हो जाएं। पितृपक्ष और नवरात्रि का संबंध। वर्तमान में हम पितृपक्ष में हैं, जहां हम अपने पितरों की पूजा करते हैं। पितृपक्ष की समाप्ति अमावस्या को होगी, जब हम पितरों की विदाई करेंगे। इस दौरान श्राद्ध और भक्ति के साथ, श्रद्धा और भक्ति के साथ पितृ पूजन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। पितृपक्ष की समाप्ति के बाद हम शारदीय नवरात्रि में प्रवेश करेंगे। नवरात्रि में माता की आराधना, वंदना, जप अनुष्ठान करेंगे। यह 9 दिन माता को प्रसन्न करने और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने का विशेष समय है। हमारी संस्कृति की जो विशेषता है यही है कि हम पहले पितृ पूजन करते हैं, फिर नवरात्रि में माता की पूजा करते हैं। यह 6 महीने का बैलेंस बनाता है। हम 6 महीने तक धर्म कार्य करते हैं और फिर अगली नवरात्रि में पुनः माता की आराधना करते हैं। यह एक उत्तम और अलौकिक परंपरा है। देखिए, अमावस्या के दिन पितृ विसर्जन किया जाएगा। इसके लिए एक अलग वीडियो आप सभी को मिल जाएगी, देख लीजिएगा। आशा करते हैं कि आपको नवरात्रि से संबंधित जो भी आपकी कन्फ्यूज़न थी उससे रिलेटेड आपको जानकारियाँ मिल गई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अन्यथा आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।